दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन राहत के साथ आफत भी आई। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया, सड़कें धंस गई, गाड़ियां जलभराव में फंस गई और घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लोगों की मुश्किल बन गया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून जोरदार दस्तक दे चुका है, लेकिन राहत दिल्ली वालों के लिए बड़ी आफत बनकर आई है। आसमान से बरसी राहत की बूंदों ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही जमकर बारिश ने जहां उमस और गर्मी से निजात दिलाई, तो दूसरी तरफ पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। सड़कें अब सड़कों जैसी नहीं बल्कि किसी उफनती नदी जैसी नजर आ रही है। मिंटो ब्रिज से लेकर आईटीओ और धौला कुआं जैसे व्यस्त इलाकों में घुटनों तक जलभराव हो चुका है। बारिश से मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन इस सुहाने मौसम ने दिल्ली की लाइफलाइन को पटरी से उतार दिया। कई इलाकों में बारिश के चलते लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं कई जगह पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, साकेत के पास में हम मौजूद हैं और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी लगभग 1 किलोमीटर लंबे इलाके में जल भराव है। एमबी रोड यानी मेहरौली बदरपुर रोड का एक पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम के हालात है और ये तो तब है जब बारिश की गति मंद है। फिर भी ट्रैफिक की गति दोपहर के समय भी मंद ही नजर आ रही है। लोग परेशान है, बेहाल है और मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा इसे फोकस कीजिए। दरअसल जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाया गया था इस लिहाज से कि इस पानी को निकाला जाएगा, लेकिन जब ट्रैक्टर ने पानी को निकालने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ही डूब गया। यानी वो ट्रैक्टर जिसमें पंप लगा था और उस पंप से पानी को निकालना था, जल भराव को निकालना था, लेकिन वो ट्रैक्टर ही डूबी हुई स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है। तो सोचिए 1 किलोमीटर लंबा तालाब में तब्दील हो गई है एमबी रोड। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं सड़कें दरिया बन गई तो कहीं गाड़ियां पानी में डूब गई, तो कहीं लोगों को कमर तक पानी में चलकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। जलभराव ने ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इसी बीच नोएडा के सेक्टर 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास एक कैब पानी में डूब गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं ये है दरअसल नोएडा सेक्टर 94 का अंडरपास और मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये अभी गाड़ी आकर के इसमें अंडरपास में फंस चुकी है। अंडरपास आदमी क्यों लेता है? यहाँ पर पास में ही एक सीएनजी पंप है। ज़्यादातर लोग वहाँ पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए जाते हैं क्योंकि आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लोग जाते हैं और इसी तरह से गाड़ियां जो है इनकी फंस जाती है। और ये देखिए यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स जो है ऊपर चढ़ गए हैं और इनसे हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा नीचे झुकिएगा। ये क्या, कैसे हो गया ये? भाई साहब गाड़ी निकली नहीं, पानी ओवर हो गया इतना। अंडरपास है ये। अच्छा, हाँ जी। तो गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही सर गाड़ी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। गाड़ी फंस चुकी है पूरी तरीके से। गाड़ी सर फंस चुकी है। गाड़ी कह रहे फंस चुकी है। ये ऊपर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये गाड़ी के अंदर तक पानी जो है आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए गाड़ी का जो एक्सीलेटर है और तमाम क्लच है, गियर है, वो पानी में डूबे हुए हैं। और ये सिचुएशन नोएडा के कमोबेश हर साल की रहती है। जब पानी भरता है, जब इन इलाकों में बारिश होती है तो सिंगल बारिश यानी एक तेज बारिश से ही पूरे अंडरपास जो है लबालब डूब जाते हैं। बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। सेक्टर 37 से बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन 18 तक जाने वाला रास्ता जलमग्न है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। पहली बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के सभी दावों पर पानी फेर दिया है। सेक्टर 37 और बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले रोड की मैं तस्वीर दिखाऊं। इस रोड पर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता है। मेट्रो स्टेशन भी है, तो तमाम गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। रैंग रैंग कर चलने के लिए मजबूर हैं तमाम जो गाड़ियां हैं। और इस पानी की वजह से दूर तक जो जाम है, जाम की स्थिति बनी हुई है। आराम से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहिया वाहन वाले लोग हों, चाहे ऑटो हो, चाहे किसी भी तरीके का वाहन हो, सभी लोगों की जो परेशानी है आज सुबह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और शहर में दर्जनों जगहों से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां ऐसी ही तस्वीर है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है और किसी भी तरीके से जो पानी है वो निकालने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। और जो नाले हैं, नालों के बगल में सड़क है, उन सड़कों से नाले तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है।
ग्रेटर नोएडा में भी पहले तेज बारिश ने विकास के दावों की हकीकत सामने ला दी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत आदन सोसाइटी में सड़क तालाब में तब्दील हो गई, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, आवाजाही ठप पड़ गई। तो वहीं आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में बारिश का पानी लिफ्ट तक पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा में 2 दिनों की बारिश से तिलपता गांव में हालात ऐसे हैं मानो बाढ़ आ गई हो। घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें जलमग्न हैं और करीब 15 से 20 हजार की आबादी रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है। सबसे ज्यादा चिंता स्कूली बच्चों की है, जो पानी से भरी सड़कों के कारण स्कूल जाने से डर रहे हैं। इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा में, जहां तिलपता गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हम मौके पर हैं, स्थिति इतनी भयानक है, घरों के अंदर पानी जाना शुरू हो गया है। तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएंगे, जहरीले कीड़े भी लोगों को सताने लगे हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है, पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाढ़ जैसे हालात गाँव में हो गए हैं, क्योंकि लगातार तस्वीर भयानक कर देने वाली है। तस्वीरें देखेंगे तो कहीं न कहीं साफ तौर पर घरों में भी पानी भरना शुरू हो गया है। लगातार 15,000 की आबादी और पूरी तरीके से जो यहाँ पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं। आप गाड़ी देखेंगे किस तरीके से गाड़ी जो है पानी से निकलती जा रही है। यहाँ गांव में, तिलपता गांव में जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। झमाझम बारिश ने दादरी नगर पालिका के दावों की भी हकीकत उजागर कर दी। दादरी रेलवे रोड फ्लाईओवर पर 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढों में पानी भर गया, जिसमें कार, ऑटो और अन्य वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए और लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद में लगातार बारिश के बाद इंदिरापुरम की कई सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं अधूरे पड़े नाले और सीवर लाइन के काम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह सड़कें धंस गई है। बड़े बड़े गड्ढों में कार ही नहीं बल्कि ट्रक तक फंसते नजर आए। लगातार हो रही बारिश के चलते गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों के अंदर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो क्रेन है उसको मंगाया गया था। यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई रहती हैं, उन गाड़ियों को निकाला गया इस क्रेन की मदद से। और अभी भी यहाँ आपको दिखा देते हैं, एक ट्रक जो सामने खड़ा हुआ है उसका टायर यहाँ गड्ढे में चला गया। और ये गड्ढे और किसी ने नहीं बल्कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा खोदे गए हैं। यहाँ पर सीवर लाइन डालने के लिए, नाला चौड़ा करने के लिए ये काम किया जा रहा था और इसी वजह से ये जो ट्रक आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में गड्ढे के अंदर उसका टायर जा चुका है आगे से नीचे और वो नीचे धंस गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब गाजियाबाद में खतरे की घंटी बनती जा रही है। वसुंधरा के अटल चौक के पास अचानक से सड़क धंस गई और उसका एक बड़ा हिस्सा भरभराकर बैठ गया, जिसकी चपेट में एक गली भी आ गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने शहर की सड़कों की गुणवत्ता और मानसून की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने पूरे एनसीआर की रफ्तार थाम दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NH9, गाजीपुर बॉर्डर, गौशाला अंडरपास, विजयनगर और वसुंधरा, हर तरफ जलभराव, धंसी सड़कें और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई हाईवे पानी में डूबा है तो कहीं गाड़ियां धंसी सड़क में फंस रही है, तो वहीं कहीं लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई स्कूलों ने छुट्टी भी घोषित कर दी। मेरठ में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, लेकिन ये राहत के साथ बड़ी परेशानी भी लेकर आया। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट कर दी। वहीं शहर से लेकर देहात तक की सड़कें जलमग्न हैं, नाले उफान पर है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। हालात को देखते हुए डीएम ने क्लास 9 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिजनौर और आसपास के इलाकों की भी रफ्तार थाम दी। बिजनौर, नजीबाबाद और नगीना में कई मोहल्लों और सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश का पानी घरों में घुस गया, कई कारें जलभराव में डूब गई और लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। आगरा में भी मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया चौराहे पर 100 फुटा रोड का नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे पानी बाजार और दुकानों में घुस गया। एक बड़ी मिठाई की दुकान और उसके गोदाम में पानी भरने से मिठाइयां और सामान जलमग्न हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दिल्ली से लेकर एनसीआर और यूपी के कई शहरों तक एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गई है, तो कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, तो कहीं धंसी सड़कें और जलभराव लोगों की जान पर बनाए हैं। हर साल मानसून से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहले ही तेज बारिश में उन दावों की हकीकत भी सामने आ जाती है। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।